धरने का हल निकलता है तो 20 या 21 अगस्त तक रावलाकोट में इलेक्शन मुमकिन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल की मुजफ्फराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर बाग और हवेली में पोलिंग कराने का फैसला किया। बाग और हवेली के लिए सिक्योरिटी पहुंच चुकी है। पोलिंग मटेरियल की तरसील फौज की निगरानी में जारी है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर 8 एहलकार तैनात होंगे। 9 और 10 अगस्त को बाग और हवेली में इंटरनेट बहाल कराने की कोशिश है। अगले 7 दिन में रावलाकोट में पोलिंग तारीख का ऐलान करने की पोजीशन में होंगे। सियासी रहनुमाओं के इल्जामात का जवाब में बयानबाजी नहीं कर सकते। धांधली हुई या नहीं या किसने की, इलेक्शन मुकम्मल होने पर हकाइक सामने लाएंगे। वोटों की गिनती उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में की जाती है। आज़ाद कश्मीर में 2/3 अक्सरियत के लिए सिर्फ 6 अरकान की ज़रूरत है। हुकूमत हम बनाएंगे। उल्टी गिनने वाले खुद भी सीधे हो जाएंगे, उनकी गिनती भी सीधी हो जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का बाग में जलसे आम से खिताब। कहा कि इलेक्शन कमेटी में शामिल लोगों की अक्सरियत मुहिब्बे वतन है। चंद लोग ऐसे हैं जिनका एजेंडा कुछ और है, हम उन्हें मिलकर एक्सपोज करेंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को कमज़ोर नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर इंजीनियर रबील मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बन चुकी है। समझ नहीं आ रही कि इनके साथ किस तरह से धांधली हुई। ये रोने धोने का वक्त नहीं, माजी हाल और मुस्तकबिल का प्लान बताएं। कराची के ताजर मीर रजा अली की मौत की असल वजह जानने के लिए अदालती निगरानी में खबर कुशाई। दोबारा पोस्टमार्टम में फायरिंग नमूने, DNA, जहरीले मादों, मुमकिन तशद्दुद समेत दीगर शवाहिद के हासिल कर लिए गए। इंसामिया ने 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड तब्दील करके साबिका 8 रुकनी बोर्ड बहाल कर दिया था। वकील जबरान नासिर ने गुफ्तगू में कहा कि तकरीबन 1.25 घंटे बाद पोस्टमार्टम करके दफना दिया गया। टीम मतलूबा शवाहिद और सबूत इकट्ठे कर चुकी है। रिपोर्ट के बाद वाज़ेह हो जाएगा कि यह कत्ल है या खुदकुशी। तहम पुलिस वालिदैन के बजाय तमाम तफ्तीश मीडिया पर शेयर कर रही है। मीर रजा के वालिद ने कहा कि किसी से कोई झगड़ा या जाती दुश्मनी नहीं थी। गैर मुसद्दिक ऑडियो पर बात करना मुनासिब नहीं। ऑडियो की फॉरेंसिक तस्दीक सामने आने तक कोई राय नहीं दे सकते। मीर रजा के वालिद ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर एतमाद का इजहार कर दिया। लाहौर में PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस राय के मुताबिक अब्दुल्ला ताहिर को टारगेट करने का मंसूबा 2 खातून की मावनत से मुकम्मल किया गया। खातून मुबैना शूटर गैंग को सोशल मीडिया टूल्स और मुख्तलिफ ऐप्स के जरिए मावनत फराहम करती रहीं। मकतूल के ड्राइवर को ट्रैप करने वाली खातून के बाद दूसरी लड़की को भी हिरासत में ले लिया गया। दोनों खातून के सोशल मीडिया अकाउंट से अहम मालूमात हासिल हुई। दूसरी ज़ेर हिरासत खातून पश्तो ज़ुबान पर उबूर रखती है। दोनों के मोबाइल फ़ोन से डिलीट किया गया डाटा रिकवर किया जा रहा है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में 2 खातून की हलाकत के मामले में अहम पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक दोनों खातून ने नौसरबाजी के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता थीं और 14 अगस्त को 15 की कॉल पर कार्रवाई करते हुए उन्हें थाने मुंतकिल किया गया। खातून के खिलाफ लाहौर और गुजरात में मुकदमात दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। इब्तदाई रिपोर्ट में दोनों की मौत तिबी करार दे दी गई, जबकि वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट 1 माह में अदालत में जमा कराई जाएगी। हरम के साय में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत। तीनों ममालिक के सरबराहान का खुशगवार जुमलों का तबादला। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म सागदार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने तारीखी मुआहिदे के बाद इकट्ठे नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन व इस्तेकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा हरम के साय में तय पाया। मुआहिदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहिदे का खैर मकदम। कहा कि मोहम्मद बिन सलमान और तैयब एर्दोगान के साथ मुआहिदे पर दस्तखत करना बाइस एजाज़ है। तीनों बिरादर इस्लामी ममालिक अमन और सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं कि मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, खित्ते के ममालिक इलाकाई अमन और इस्तेकाम के लिए मुआहिदे में शामिल हो सकते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने मक्का दिफाई मुआहिदा के ताबन में अहम संग-ए-मील करार दे दिया। OIC का मुआहिदे का खैर मकदम सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम कहते हैं कि मक्का मुआहिदा खित्ते के अमन व इस्तेकाम में अहम किरदार अदा करेगा। सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहिदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस।
मदीना एयरपोर्ट पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल अदा किए। मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के मौका पर ज़ियारत ख़ास की सआदत हासिल की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारड़ और मामून ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सदर ज़रदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, कहा कि हम पेशरफ्त मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सताइश है। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और तारिक फजल चौधरी ने दिफाई मुआहदा तारीखी संग मील करार दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया में जहाँ भी अमन की बात होती है वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने मक्का मुकरमा में मुस्लिम ताकतों का इत्तेहाद पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्किया दिफाई ताउन आलमी अमन की ज़मानत है। ओमान ने अपना हुर्मज़ के फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मंजूरी दे दी है। ईरानी हुकाम के मुताबिक मुजवज़ा फ्रेमवर्क पर बड़ी हद तक इत्तफाक कर लिया गया। हतमी मंजूरी आला सतह पर होना बाकी है। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि हतमी मुसविदा जल्द जारी किया जाएगा। मुजवज़ा मंसूबे के तहत इब्तदाई तौर पर ईरानी और ओमानी बहरी रास्ते इस्तेमाल होंगे। बाद में जहाज़ों की आमदोरफ्त एक मरकजी रास्ते पर मुंतकिल की जाएगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, फितनाल खवारिज के 10 दहशतगर्द हलाक, 12 गिरफ्तार, पाक फौज का एक और बहादुर जवान मादरे वतन पर कुर्बान। हंगू में दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ले ली। कैप्टन हमजा जवानों के हमरा बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। 27 साल कैप्टन हमजा इकराम का ताल्लुक जिला नारोवाल से था। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का शहीद हमजा अकरम को खिराज अक़ीदत। बलोचिस्तान के इलाके कम्बेला और आसमाबाद में फितनाल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल, 2 लाशें बरामद। शौकत मामा समेत 4 दहशतगर्द गिरफ्तार, 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सर्च एंड सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में 68 मुरबा किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। दहशतगर्दों की पनाहगाहें खात्म करके फितनाल हिंदुस्तान के झंडे हटा दिए गए। रावलपिंडी में मरी रोड पर सरकारी राजी के तनाज़े में नया मोड़ सामने आ गया। महकमा आबाद ने मुबैना कब्जा वागुजार करवाने के लिए कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी ज़राअत और डायरेक्टर जनरल आबाद को दरख्वास्त दे दी। मुतनाज़ अराज़ी 2 हफ्ते कबल AC सिटी रावलपिंडी ने सील की थी। ज़ेर इमारत की तीसरी छत भी दौरान तामीर गिर गई थी। कब्जे के खिलाफ दी गई दरख्वास्त की कॉपी ABN न्यूज़ ने हासिल कर दी। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को सरकारी रिहाइशगाह न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। सिंध हाईकोर्ट ने फ्रीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अदनान अल करीम ने रिमार्क्स दिए कि साबिक सदर सरकारी रिहाइशगाह के हकदार होने का कानून पहले बताया जाए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बंगला नंबर 5A साबिक सदर को तहयात अलॉट किया गया था, तहम बंगला शहाब इमाम के कब्जे में है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आरिफ अलवी पाकिस्तान में रहते ही नहीं और सरकारी रिहाइश के हकदार भी नहीं।